आज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। कुछ छोटा, कुछ बड़ा, कुछ हल्का, कुछ गहरा, सीधा सवाल के सीधा जवाब। छुपल राज के खुली पिटारा, जनता के अब इहे बनारा। रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संगे के सीधा दंगल। कार्यक्रम आमने सामने। साता के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक। कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के। कार्यक्रम आमने सामने के आज के श्रृंखला में हम मनोज पटेल फिर से हाजिर हो गए बानी। श्रोता महानुभाव लोग हमनी जनता संगे जुड़ाइल सरकार सबके विषय सब पर, भ्रष्टाचार के विषय सब पर, राजनीतिक विषय सब पर, शिक्षा के विषय सब पर, रोजी रोटी के विषय होके, चाहे किसान के बात होके, चाहे सड़क कल कारखाना के बात होके, हर एक विषय वस्तु पर हमनी कड़ा प्रश्न पर कड़ा जवाब हमनी और सीधा प्रश्न के सीधा जवाब लेते आ रहल बानी। और खास करके हमनी के कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में हमनी कोनो बात घुमा के प्रयास ना करी नेसन बतिया के, और कितना राज जौन अब तक छुपल बा उ राज के भी हमनी टटोले के प्रयास करीने, ओकरा के उजागर करे के प्रयास करीने। और हर दिन के जैसन आज भी हमनी एगो वक्ता के साथ में उपस्थित हो गइल बानी और उनकरा के परिचय हम कराएम अपने लोग से देर ना करते हुए। आज हमनी के ई बहस में आमने सामने के दंगल में रेडियो सान्वी पर हमनी के साथ में जुड़ रहल बानी। हमनी के स्टूडियो से प्रत्यक्ष प्रसारण में हमनी संगे बानी आज नेपाली कांग्रेस के युवा नेता और पर्सा के उप सभापति के पद पर रह के अभिन काम कर रहल राजू गुप्ता जी। राजू गुप्ता जी एगो युवा अभियान, युवा लोग के नेतृत्व करते आगे बढ़ रहल बानी। राजनीतिक में भी अपन कदम पर्सा जिला में एकदम मजबूती के साथ जमा रहल बानी। तो वहाँ पिछिलका दिन में का कर रहल बानी, नेपाली कांग्रेस पर्सा के अवस्था का बा, नेपाली कांग्रेस पर्सा का कर रहल बा, और देशे में नेपाली कांग्रेस के प्रतिपक्ष के भूमिका जौन कमजोर के प्रश्न सब आ रहल बा, आरोप सब लाग रहल बा, ई विषय पर हम उनकरा से आज सीधा प्रश्न के सीधा जवाब ले। हम सबसे पहले राजू जी के हमनी के कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद मनोज जी। राजू जी हमनी के ई बताई, देश में कोरोना कहर लंबा समय से चल रहा बा, देश लंबा लॉकडाउन झेलक, और खास करके बिरगज एगो आर्थिक नगरी, और ई बिरगज के यहाँ कल कारखाना, बिजनेस, व्यापार सब एमे ऐसे अछूता ना रहल, सब लोग के घाटा लागल बा। तो नेपाली कांग्रेस कोरोना कहर में का करत रहल, जनता के रोजी रोटी के विषय में, जनता के राहत के विषय में, जनता के कैसे राहत पुगावल जाओ कोरोना में, जनता के कैसे सही स्वास्थ्य इलाज मिलो, ई सब विषय में नेपाली कांग्रेस पर्सा का कर रहल बा। धन्यवाद अपने के प्रश्न खातिर। सर्वप्रथम तो हम अपनी के नेपाली जनता और पर्सावासी संपूर्ण श्रोतागण के हम हार्दिक नमस्कार करे के चाहतानी। अभी के परिवेश, विश्व ही कोरोना महामारी से आक्रांत बनल अवस्था में नेपाल भी हमनी के अछूतो नहीं के रहल। वहीं के पर्सा जिला हमनी के एगो नाका में रहला के वजह से नाका से आवत जावत भी टाइट ना भइल अवस्था में हमनी के स्थिति यहाँ भी रेड जोन में पड़ल अवस्था रहे। काम करे के दौरान में कोरोना के समय ही ऐसा रहे जे बाहर निकले वाला अवस्था ना होते हुए भी हमनी के पार्टी के साथी लोग, भातृ संगठन के साथी लोग, युवा नेतृत्व पंक्ति में आए संपूर्ण साथी लोग, चाहे वो विद्यार्थी संगठन हो के, तरुण दल हो के, लगायत जितना भी किसान हो के, महिला हो के, सब संगठन के साथी लोग अपना तह तबका से जितना सकल लोग प्रयास कैलक लोग। हाँ, पूर्ण रूप से ना करे सके वाला अवस्था तो रहे, लेकिन फिर भी जितना सकल लोग आम जनता के बीच में जाके अपन जितना भूमिका रहे उतना भूमिका करे के प्रयास कैले वालों। अब राजू जी, कोरोना कहर होके चाहे और विकास निर्माण के बात होको, धमाधम हमनी के संघीय सरकार भ्रष्टाचार में फंसते जा रहा बा। ओमनी अपने विवाद सुन्नी, ओमनी विवाद से लेके दवाई खरीद प्रकीकरण में विवाद से लेके और अन्य भ्रष्टाचार सबके, विकास निर्माण के भी भ्रष्टाचार में, चाहे शांति सुरक्षा के भी अवस्था देखल जाओ तो देश में अभी बहुत न्यून अवस्था बा। अपने के पता होई दिनहा 6 गो बलात्कार हो रहा बा देश में,
वो बलात्कारी लोग के सजाए नहीं के मिल सक रहल। नेपाली कांग्रेस क्या कर रहल बा? नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष में बा, कड़ा भूमिका होके के चाहिए जो नेपाली कांग्रेस के नहीं के हो सक रहल। जनता के ये आरोप बा, का कहे में का बा जे वास्तविकता ह, चाहे केंद्रीय सरकार हो के चाहे प्रदेश सरकार हो के, अपन जौन ई चुनाव जीत के उ लोग सरकार बनैलक, सरकार बनैला के बाद जौन उ लोग प्रतिबद्धता जाहिर कैलक, उ प्रतिबद्धता उ लोग अपन भूमिका निर्वाह करे में पूर्ण असफल रहल बा। ई जनता भी पूरा मूल्यांकन कैले बा। रहल प्रतिपक्षी के सवाल में हमनी के अपन भूमिका में हाँ पूरा अपन दबाव देता निसन, लेकिन का समस्या बा जे एगो लाज वाला व्यक्ति के अगर हमनी के लाजवावल जाओ तो लाजा जाला, लेकिन निर्लज के केतनो लाजवावला से उ लोग लाजाए जात नहीं के। चाहे उ केंद्रीय सरकार के नेतृत्व पंक्ति में रहल ओली जी होकस, चाहे हमनी के यहाँ प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी होकस, केतनो उ लोग के वास्तविकता हई करेके पड़ल हऊ करेके पड़ल कह के अपन सलाह सुझाव देला पर भी उ लोग अपन जौन स्वार्थ बा उ स्वार्थ छोड़त नहीं के। लोग भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहल बा दिनानुदिन। ई रवैया उ लोग के आए वाला दिन में जनता बैलेट द्वारा जरूर दी, आ नेपाली कांग्रेस भी बैलेट द्वारा जरूर दी, एमे हमारा पूर्ण विश्वास बा। लेकिन राजू जी, तब तक ले जनता काहे सही? जनता के सही के कोनो विकल्प नहीं के। जनता जनमत दिले बा नेकपा के सरकार बा, लेकिन नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष के भूमिका में बा। प्रतिपक्ष के भी एगो जौन पावर होके के चाहिए, जौन एगो रचनात्मक भूमिका होके के चाहिए। जैसे सरकार अगर गलत निर्णय कर रहल बा, कहीं विवादित काम कर रहल बा, जन विरोधी काम कर रहल बा, तो एगो प्रतिपक्ष के कड़ा प्रतिवाद करे के चाहिए, ओकर भूमिका एगो सशक्त होके के चाहिए। लेकिन नेपाली कांग्रेस के अभिन्न के भूमिका इतिहास के सबसे कमजोर भूमिका बा प्रतिपक्ष के, कह के टीका टिप्पणी मीडिया समाचार में आइल बा। बात अपने सुनने हो के कहाँ कमी बा? देखिए, कमी कमजोरी के अवस्था कुछ बा, ऐसा हम ना कहें जे नहीं खे, लेकिन फिर भी प्रतिपक्षी के भूमिका में हमनी के नेपाली कांग्रेस पीछे नहीं खे हटल, अपन भूमिका निर्वाह कर रहल बा। हाँ, वही चीज अब दबावे लाए सरकार पूर्ण रूप से अब अपन सफल होके के चाहता, लेकिन नेपाली कांग्रेस अपन प्रतिपक्षी के भूमिका में कहीं कमी कमजोरी कैले नहीं खे। तो कहाँ अपने लोग सड़क सदन कहीं भी अपने लोग हिलावे नहीं सकत? सड़क सदन हिलावे के सवाल में का बाजे 3-4 चरण अपने तो पक्के देखनी, गगन थापा जी लगायत शेरबहादुर देवा जी, विजय गजदार जी अपन भूमिका का कैलक लोग, आ सदन में का कैले रहे लोग। अब रहल सवाल खाली सड़क में जैला से ही समाधान ना हो, कि नेपाली जनता पूर्ण रूप से ई आंदोलन से लेके चाहे मधेश आंदोलन हो के चाहे बंदाबंदी हो के, एकरा चलते पूर्ण रूप से एकदम समस्या से ग्रसित हो गल। अब खाली सड़क ततावला से का होता, जनता के पूर्ण रूप से मार पड़ रहा बा, और मार से बचावे ला भी कम से कम हमनी के सड़क डिस्टर्बेंस, जनता के कोनो डिस्टर्बेंस होके वाला काम ना करे के ही हमनी के निर्णय भइल बा। और सदन में अपन तरीका से जौन भूमिका बा उ भूमिका में कोनो कमजोरी नहीं के भइल। राजू जी, अब जैसे कि हमनी के मधेश में बानी, अपने खास के अपने लोग भी मधेश केंद्रित में, मधेश के भूमि में अपने लोग राजनीति कर रहा बानी। जहाँ तक ले मधेश के मुद्दा के भी बात हम जोड़े के चाहें, मधेश के मुद्दा अभी भी बहुत ऐसा जौन मांग बा मधेशी लोग के अभी पूरा नहीं के भइल। मधेश सरकार अपने के प्रदेश 2 के सरकार ये चीज़ बार बार आवाज़ उठा रहा बा। कहीं ना कहीं मधेश के और मधेसी के भावना संगे नेपाली कांग्रेस, अपने लोग नेपाली कांग्रेस के राजनीति करता नहीं। बिहान मधेश के लोग अपने लोग के अगर पसंद ना करी तो बैलेट से अपने लोग के फिर रिजेक्ट कर दी, जैसे अभी रिजेक्ट कर दिले बा। तो मधेश के मुद्दा के प्रति अपने लोग के आरोप बा कि नेकपा भी उहे बा, कांग्रेस भी उहे बा, मधेश के मधेशवादी दल लोग अपने लोग के आरोप लगावेला। नेपाली कांग्रेस मधेश के मुद्दा के प्रति कितना सीरियस बा, कि मधेश के जनता के नेपाली कांग्रेस के माया बा कि ना बा, ये विषय भी प्रश्न कर दी हमने के। अपने के मनोज जी हम स्मरण करावे के चाहता नहीं, आज नेपाली कांग्रेस के जौन ई हमनी के मधेश के हक में अवस्था जौन बानू, ई मधेश प्रति जौन केपी ओली पूर्ण रूप से नेगेटिव हो के जब अपन प्रस्तुति देत रहलन, नेपाली कांग्रेस के झुकाव मधेश प्रति भइला के नतीजा ही आज नेपाली कांग्रेस पहाड़ से भी सकाब बा, आ मधेश से मधेसी जनता के भ्रम में पार के मधेसी दल नेपाली कांग्रेस के भूमिका के नेगेटिव
शो करके धराशायी बनावे के जौन प्रयास कलक ओमे सफल भइल बा। लेकिन जनता अब जान चुकल बा काहे कि मधेसी सरकार जौन अपने आप के बन रहल बा उ कहाँ रह गई उपेंद्र यादव जी, कहाँ रह गइलन। जौन संविधान मधेश के विरोधी यह कहत रहलन उतना हमनी के मधेसी साथी भाई हमनी के योद्धा लोग के शहादत भइल, का उस शहादत के खिलवाड़ नहीं के भइल। लेकिन वो लोग तो कहता हमनी के आंदोलन के बल पर कुछ अधिकार लोग ले लेनी, जैसे कि अभी जनता समाजवादी पार्टी के सरकार पर प्रदेश नंबर 2 में उ लोग के कहना बा कि हमनी अधिकार से बहुत चीज हमनी प्राप्त कर लेनी और अब फिर एगो क्रांति के जरूरी बा। और सारा क्रांति शक्ति लोग डॉक्टर बाबूराम भट्टराई परसा में हाल ही उनकर भ्रमण भइला पूर्व प्रधानमंत्री के अपने सुनले हम समाचार में। डॉक्टर बाबूराम भट्टराई कहनी कि हमनी के सारा क्रांतिकारी शक्ति लोग अब फिर एक लगे आ गए बानी, नेकपा से भी संभव न होई, अब कांग्रेस से भी संभव ना होई, देश के एगो वैकल्पिक शक्ति के जरूरी बा और उ वैकल्पिक शक्ति जनता समाजवादी पार्टी बने जा रहा बा अगला चुनाव में। हाँ उ लोग तो क्रांति के तो नाम पर फिर अभी चुनाव आ रहा बा तो भजेबे करी, फिर कुछ मधेसी लोग के हत्या करवेबे करी आ शहीद के नाम से खिलवाड़ करबे करी। अभी तक उहे लोग हेक्का पार के बोलले रहे नु कि मधेश में मधेसी हमनी के सरकार बनी तो 50 लाख हमनी के शहीद लोग के परिवार के देम सन। कितना मिलल बा, कितना शहीद परिवार के उ लोग जागीर देले बा, कगो शहीद परिवार के चुनाव में कैंडिडेट बनैले बा। आज तक शहीद परिवार के प्रति उ लोग के भूमिका का रहल, कगो शहीद परिवार के स्कूल कॉलेज में एडमिशन करैले बा लोग। ई संविधान तो मधेश विरोधी कह के नु गई रहे लोग, आंदोलन कैले रहे लोग। आ उहे संविधान अंतर्गत पहले मंत्री बनेला कौन हिसाब से छरप के गए रहलन उपेंद्र जी, ई का जनता भूल गइल बा, हमनी के भी नहीं किसन भूलल। चुनाव में उ लोग के जौन प्रतिबद्धता जाहिर कैले रहे लोग मधेसी प्रति, मधेसी खातिर हई करेमसन हऊ करेमसन काथी कैले बा लोग, अपन खाली कार्यकर्ता पाले वाला काम के अलावा कथी कैले बा लोग, भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त होके उ लोग अपन अपन कार्यकर्ता के, मुख्यमंत्री जी के ही हम बात कहेम, हमनी के वार्ड से लेके चाहे कोनो वार्ड में 99 लाख के उपभोक्ता समिति बनवा के, सड़क बनवावे के, नाला बनवावे के खाली भ्रामिक काम कर रहल बा लोग, जौन की पैसा पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार हो रहल बा। जी राजू जी, हम भी यह बात कहतनी, अपने लोग तो यहाँ भी प्रतिपक्ष में बानी, नेकपा प्रमुख प्रतिपक्ष बा, लेकिन अपने लोग भी एगो प्रतिपक्ष के डेस्क में बानी प्रदेश नंबर 2 में भी हाउस में। तो अपने लोग कहाँ, अपने लोग के भी तो मधेसी के अधिकार मिलल कि ना मिलल, उ लोग के रोजी रोटी गारंटी भइल कि ना भइल, शहीद परिवार के जौन घोषणा अनुसार से उ लोग के क्षतिपूर्ति मिलल कि ना मिलल, उ लोग के परिवार के लोग के जागीर मिलल कि ना मिलल, किसान के जनजीवन में परिवर्तन आयल कि ना आयल, ई सब बात चीज अपने लोग के भी तो जोरदार रूप से उठावे के अपने लोग के दायित्व नहीं के, खाली सरकारे के दायित्व बा। शायद अपने के स्मरण ना होके, हम स्मरण करावे के चाहे यह सब यावत विषय लेके सदन अवरुद्ध भइल अपने के हम स्मरण करावे के चाहतानी। लेकिन सदन अवरुद्ध भइला के बावजूद भी उ लोग प्रतिबद्धता फिर जाहिर कैलक लोग, दू बेर सदन अवरुद्ध भइल बा, लेकिन प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए उ लोग अपन भूमिका हमनी के अच्छा से निर्वाह करमसन कह के प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री जी स्वयं जाहिर कैलन। लेकिन फिर का बा, अब उदाहरण हम देवे के चाहेम जे एगो जनावर बा जेकर पोछ हमेशा केतनो घिउ मलिदा लगाओ जाए तो टेढ़ के टेढ़े रहला, उहे हिसाब किताब बा। अब ई सरकार के आम जनता से हम अनुरोध करे के चाहेम कि मूल्यांकन करो, आए वाला समय में देखाओ। राजू जी, अब हमनी के आवे वाला चुनाव में जनता देखाई, लेकिन हाल अभिन्न स्थानीय सरकार भी देखी, बीरगंज महानगर पालिका लगायत और पालिका सभी परसा जिला के हर पालिका में स्थानीय सरकार जनता के हमनी के संविधान के मूल्य और जौन मर्म बा उ जनता लगे नहीं के होके सक रहल। जौन संघ सरकार प्रदेश सरकार से जौन बजट सब, जौन योजना सब और जौन राहत पैकेज सब जनता के खातिर जौन मुहैया हो रहल बा, जनता तक ले पहुँचे नहीं के सक रहल। बीचे में कुछ दलाल लोग, कुछ घोटाला लोग, कुछ नेता लोग के चमचा बेलचा लोग खा जाता। तो एकरा के कैसे रोकल जरूरी बा, एमे नेपाली कांग्रेस की भूमिका अपने के कैसन होके के चाही? देखी का बा, हमनी के नेपाली कांग्रेस की भूमिका एकदम नितांत आवश्यक बा। ई सब कंट्रोल करे ला हमनी के एक्शन टीम बनावल जरूरी बा। जी जी, हमनी के भातृ संगठन बालो, जी जी, चाहे वो नेवी संघ होके, तरुण दल होके, महिला संघ होके, किसान संघ होके, काहे कि
ई जितना भी हमनी के भातृ संगठन में ओकरा परिचालित करके हमनी के एगो एक्शन टीम बना के ई जो भ्रष्टाचार कर रहल बा सरकार, उस सरकार के विरुद्ध में हमनी के एक्शन टीम के वर्क करल जरूरी बा। लेकिन अब कुछ वैसने समय परिवेश भी आ गईल जेकरा चलते एक्शन टीम बनावे के अर्थ का जे फिर पूर्ण रूप से आवश्यकता हिसाब से अब उ लोग तो दमन शोषण कर रहल बा। जी जी जी। अब शांतिपूर्ण आंदोलन कैला पर भी पुलिस प्रशासन लगा के उ लोग लाठीचार्ज करवा के घायते करवा के उ लोग अपन दमन करे के चाहता, जेकरा चलते यदि भातृ संगठन लोग के होई तो उ लोग आक्रोशित होई तो सड़क फिर ततावे के पड़ी। सड़क थोड़ा सा सड़क ततावे के अवस्था आ जाई, आंदोलन करे के होई, चक्का जाम करे के पड़ी, बाजार बंद होई तो ऐसे फिर का होई, फिर उहे जनता जोन पटक पटक पीड़ित भइल बा फिर पीड़ित तो होई नु। ए वजह से हमनी के एक्शन टीम के अब जोन हमनी के एगो निर्माण कैले रहनी सन, लेकिन अब दुर्भाग्यवश एक्शन टीम हमनी के ऑलरेडी तैयार हो गए, लेकिन दुर्भाग्यवश का हो गई जे ई कोरोना के समस्या आ गई, ना तो अभी तक बहुत कुछ हो गई रही। ये अपने के हम जानकारी आम जनता के जानकारी करावे के चाहता नहीं। अब जैसे कि सिंह दरबार जनता लगे बा सिंह दरबार, लेकिन वो कार्यान्वयन में नहीं के अपने अभिन भी कह देनी है। नेपाली कांग्रेस एक तक कम विरोध कर रहल बा, लोग के आरोप बा कि इतिहास के ही सबसे कमजोर प्रतिपक्ष बा अभिन देश में, ऐसा लोग के कहना बा। एकरा अलावा कुछ अपने के भातृ संगठन लोग अगर विरोध भी करता तो पुलिस प्रशासन ओकरा के थून देता, पार्टियों में निरीह दिखाई दे रहा बा। खास करके हम परसा पार्टी नेतृत्व अपने भी एगो परसा पार्टी के उपसभापति के हिसाब से नेतृत्व कर रहा बानी जिला के, तो कोनो अपने के कार्यकर्ता एक तो विरोध कम हो रहा बा, विरोध करे वाला भी भातृ संगठन बा ओकरा के पुलिस थून देता। अपने के नेता लोग ही मतलब कह रहा बा कि हमनी के कुछ पते नहीं के और लोग अपना तरीका से बढ़ रहा बा, तो कहीं पार्टी भीतर के अंतर्द्वंद और विवाद से नेपाली कांग्रेस और कमजोर हो रहा बा परसा जिला में। देखिए का बाजे बहुत ऐसा चीज फ्लोर में कुछ और आला लेकिन वास्तविकता कुछ और होला, वैसा बात नहीं के। हाँ पार्टी में होला अंतर्द्वंद होला ना होला वैसा बात नहीं के। पार्टी में टू लाइन संघर्ष भी आवश्यकता है, टू लाइन संघर्ष के बहुत आवश्यकता है। काहे कि अब एगो लाइन यदि इनएक्टिव होके चाहे कुछ इलीगल करे तो ओकरा डैशिंग देवेला दोसर लाइन के कम से कम कंट्रोल अंकुश लगावेला आवश्यकता है। लेकिन अब जौन अपने कह रहा बानी जे जानकारी नहीं के कोनो आंदोलन करता चाहे पकड़ा जाता तो छोड़ावे नहीं की जात अपने लोग, ऐसा आरोप बा अपने लोग पर। अब ई चीज अपने के जानकारी देवे के चाहे एक दूगो घटना घटल जेमे हम स्वयं ओमे लाके अपना से साथी भाई लोग से समन्वय करके पार्टी से समन्वय करके उ लोग के छोड़ावे वाला काम हमनी के स्वयं कैले बानी सन। लेकिन का बाजे हमनी के अभी के अवस्था में यहाँ देख रहल बानी सन प्रशासन जन बानु ई दमनकारी सरकार के इशारा में चल रहल बा। यदि उ लोग के भी हम दोष ना देम काहे कि उ लोग भी मजबूरी बा, यदि ना चली तो उ लोग के भी शुरुआत तुरंते हमला जुमला करा दी कि डर से भी प्रशासन उ लोग के इशारा में चल रहल हमनी के आभास भइल बा। अब बताई ई केपी सरकार के विषय में कुछ हम रखे के चाहेम। जी जी हमनी के ई देश में 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमंत्री केपी ओली बनलन, एक बरस ना बीतते पानी जहाज के वो ऑफिस संचालन कर दिलन। पुल उठाएर भए पनि उठाउन लगाएर भए पनि पानी जहाज चल्छ के हेक्का पार्देलन, उ स्वयं ही अभिव्यक्ति दिलन। का भइल त कागजे में सीमित हो गई। वैसे ही अपने के उ इतना न ताम झाम करके सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम, जनता को जल विद्युत कार्यक्रम बहुत महत्वाकांक्षी योजना के रूप में ले आइरल। जनता भी आश कैले कुछ अब केपी सरकार करियन की, लेकिन जनता के अपेक्षा में पूर्ण रूप से पानी फेर दिल। उ कार्यक्रम भी कागजे में सीमित हो गई, ऑफिस संचालन करके अपन कार्यकर्ता पाले वाला खाली काम भइल। ये ओली सरकार की अवधि में भ्रष्टाचार के देख ली अवस्था, दंडहीनता के अवस्था देख ली, अपराध के व्यथित समस्या बा, हत्या हिंसा बलात्कार ई एक और बा। का ई केपी सरकार कांडे कांड में खाली सरकार जा रहल बा कि ना?
लेकिन अभी तक राजू हमनी के जी- जहाँ तक बानी सन 15-16 गो 17 गो कांड तो उ कर चुकल बाड़न। यदि कहेम तो हम उ भी अपने के सुना देम। हमने लगे समय कम बा राजू जी, एक दूगो और प्रश्न हम अपने से ले ले हम अपने ही गनई नहीं है, लेकिन उ लोग कह रहल बा नेपाली कांग्रेस के अवधारणा हुलाकी राजमार्ग के हमनी द्रुत गति में बना रहल बानी, सुरुंग मार्ग हमनी खर रहल बानी, अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल 12 जिला में बन रहल बा, फास्ट ट्रैक के काम द्रुत गति में हो रहल बा, रेल हमनी ले आ रहल बानी, पानी जहाज के भी बात कह रहल बानी। एकदम नेकपा के सरकार द्रुत गति में आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि के तरफ उन्मुख बा कह के सरकार तो मीडिया में आके एकदम चिल्ला रहल बा। अपने लोग भी बात सुनतनी तो कुछ हद तक अपने के कैसन लागता, सत्य बा? कितना बरस बीत गई सरकार के? 74 आ 377 जी 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 3 साल में तनका सब बताई तो कौन ऐसा योजना में उ लोग सफलता मिल गई बा? फास्ट ट्रैक भी देख लेनी सन 2 वर्ष में निर्माण हुन्छ। आ अभी चल जाई वहाँ फास्ट ट्रैक के फर्स्ट पॉइंट में चल जाई पिलुआ से अगाड़ी, जी जी साइकिल लेके तनका ढूक जाई तो साइकिल लेके भी अभी ढूके नहीं गए लोग आर्मी लोग। हम एक बेर यही रतनपुरी होते हुए गई रहनी, एक बेर अवस्था देखनी 3 साल अवश्य पहले जितना काम भइल बा ओकरा बाद उ काम ओहिंगे बा। एयरपोर्ट के सवाल में भी अपने के जानकारी भइले हुई कि अभी तक विवाद सुलझल नहीं खे। विकास निर्माण के काम अपन आसे पासे के खाली पाले वाला काम हो रहा बा। पैसा दे के उपभोक्ता समिति गठन करवाओ ता लोग, लेकिन उ उपभोक्ता समिति उ लोग के कार्यकर्ता आसे पासे जे बा लोग उ लोग कितना चुहावट कर रहा बा। का ई जनता नहीं के देखत? का हमनी अपने नहीं किसन देखत? राजू जी विरोध कइला के बावजूद भी यहाँ प्रहरी लगा के हस्तक्षेप कइले बा लोग। राजू जी बहुत अच्छा बहस हो रहल बा, लेकिन हमनी के समय इशारा कर देले बा, हमनी के घड़ी 8 बजा देले बा, हमनी अब छोटे आएम। संक्षिप्त में हम अपने के लिए हम अंत में नेपाली कांग्रेस के प्रदेश नंबर 2 के नामाकरण के संदर्भ में नेपाली कांग्रेस के का अड़ान बा, का छलफल हो रहल बा पार्टी भीतर, कितना जल्दी ई सोल्टी? देखिए का बा राय सुझाव हो रहल बा, छलफल भी भइल। अपन हमनी के जे विधायक बा लोग उ लोग भी अपन पार्टी में अपन जानकारी देलक लोग। ई विषय में कुछ कदम आगे बढ़ल बा, लेकिन अब देखी शायद जल्दी ही नामाकरण होके के अवस्था बा। अब बाकी तो अब मुख्यमंत्री जी लगायत अब जौन सरकार बा मधेसी दल के उ लोग अब अपन उ लोग के भी स्ट्रांग कमिटमेंट चाहे कि नाम का रहे। कुछ नामाकरण में बहुत विवाद हो रहल बा। विवाद हो रहल बा। अब ई विषय में भी अब एगो वोटिंग भी करैले रहे लोग। अब कंक्लूजन शायद तुरंते दे देवे के चाहिए, तो अभी तक कंक्लूजन नहीं खन देले। अब का कारण से नहीं खन देले, अब शायद ई कोरोना के समस्या समाधान भइला के बाद ई हो सकता। जी राजू जी, हमनी से अपने बहस में आमने सामने के दंगल में आज हमनी संगे जुड़नी है, बहुत बहुत अपने के धन्यवाद। और अगले दिन में भी हम अपने के ऐसा बहस से हम आशा करम कि हमनी के अपने समय दे हम हमनी के जाते जाते एक शब्द में पर्सा जिला के जनता के अपने का कहे के चाहे। पर्सा के नेपाली कांग्रेस एकदम कमजोर बा। 2 गो चुनाव से बितिल्ला 2 गो चुनाव से अपने लोग एकदम करारा हार बेहोर रहल बानी। अब कैसे पार्टी आगे बढ़ी, मजबूती कैसे हुई? हम सर्वप्रथम अपने के थ्रू हम आम जनता पर्सा के आम जनता से हम अनुरोध करे के चाहेम कि अपने लोगन मूल्यांकन करी। अपन आए वाला चुनाव में का मूल्यांकन करके केकरा लेवला से उचित होई, के कैले बा उचित मूल्यांकन होखो अपने लोगन करे के पड़ल। आम जनता से मोर अपील बा। नेपाली कांग्रेस के हक में जौन अपने इशारा करे के चाहतानी, हम ओमे कुछ कहे के का चाहेम कि नेपाली कांग्रेस कारणवश कमजोर रहे। आज के दिन में नेपाली कांग्रेस पूर्ण रूप से एकताबद्ध, जौन अपने ओबरा भी कनिए इशारा कनिए अंतर्द्वंद के ओमे पूर्ण रूप से अब साथी भाई लोग और हमनी के अग्रज नेता लोग एकता सूत्र में बंधा गए बा लोग। उ लोग एकता होके ही आगामी चुनाव में एगो रणनीति तहत बना के ही उतरी और हमनी के आगे बढ़ी लोग। जी राजू जी, हमनी के भी आशा करें कि जनता के जनो सरकार पर और जनता के रोजी रोटी के सवाल पर, रोजगारी के सवाल पर, शिक्षा स्वास्थ्य के सवाल पर अपने लोग अच्छा से राजनीति करी और जनता के समृद्धि के जौन सपना बा नेपाली जनता के ओकरा के पूरा करी। एकरा खातिर अपने के पार्टी के भी हमनी के शुभकामना बा। और चुनाव अभी बहुत लंबा बा, ओकरा विषय में भी हमनी बाद में बहस कर जाए। आज के आमने सामने के दंगल में हमनी के तमाम श्रोता लोग अभी तक हमनी के सुन के सहयोग कैनी है और राजू जी बहस बनी है। राजू जी के हमनी के धन्यवाद, सत्येंद्र जी के भी धन्यवाद और तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के धन्यवाद देते हम मनोज विदा चाहेम। नमस्कार, प्रणाम।
गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4